अगर बदनामी में भी नाम होता है तो मुझे यह बदनामी कबूल है। दोस्तों यही तो एक चुअल मंत्र होता है गैंगस्टर का, जिन्हें अपने बदनाम होने को भी यह लोग अपनी पॉपुलैरिटी समझते हैं। इनका खौफ इतना होता है कि इनके आसपास होने से ही अच्छे अच्छे लोग डरने लगते हैं। आपने डॉन फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों डॉन को यह बात करते हुए भी बहुत ही प्राउड फील होता है, और यही प्राउड हमारे भारत के गैंगस्टर को भी होता है जब उन्हें देश भर की पुलिस ढूंढ रही होती है और उनके खौफ से उनके आसपास के लोग थर-थर कांपते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत के 20 सबसे खतरनाक और खूंखार गैंगस्टर के बारे में बात करेंगे, जिनके एक इशारे पर उनकी गैंग के लोग जान देने और जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 20 से। सो नंबर 20 पर है नीरज पवाना। दोस्तों नीरज पवाना यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आज के समय में दिल्ली के जुर्म का सबसे बड़ा सिंडिकेट है। इसका रिकॉर्ड देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीरज पवाना पर 40 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। इन मामलों में जानलेवा हमले, रंगदारी, जमीन पर अवैध कब्जे और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। दोस्तों कहते हैं कि इसका खौफ इतना गाढ़ा है कि इसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी लोग सामने आने से कतराते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लिए यह नाम हमेशा के लिए सरदर्द बना रहा है। बता दें कि साल 2015 में जब इसे गिरफ्तार किया गया तो लोगों को लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुआ। आज नीरज पवाना तिहाड़ जेल के उस हाई रिस्क सेल में बंद है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जेल के अंदर से भी इसका रसूख कम नहीं हुआ है। इसके पास आज भी ऐसे गुर्गों की फौज है जो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज भी इसके नाम का इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 19 पर है दुर्लभ कश्यप। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन की गलियों से निकला एक ऐसा लड़का जिसने जुर्म को अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। दुर्लभ कश्यप वो नाम था जिसने महज 18 साल की उम्र में अपनी एक ऐसी वर्चुअल गैंग तैयार कर ली थी जो इंटरनेट पर इसके एक इशारे पर किसी से भी उलझने को तैयार रहती थी। इसका अंदाज औरों से बिल्कुल ही अलग था। माथे पर लंबा तिलक, आंखों में गहरा काजल और गले में गमछा। दुर्लभ ने अपनी इसी इमेज को सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया कि छोटे उम्र के लड़के इसकी ओर खींचे चले आए और इसके गैंग में सैकड़ों लड़के शामिल हो गए। बता दें कि इसके ऊपर हत्या के प्रयास, डकैती और सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे। लेकिन इस कहानी का सस्पेंस और सबसे बड़ा सबक इसके अंजाम में छिपा है। साल 2020 की एक रात उज्जैन के एक इलाके में वर्चस्व की जंग हुई। दोस्तों जहां महज 20 साल की उम्र में जब ज्यादातर युवा अपने करियर की शुरुआत करते हैं, दुर्लभ कश्यप का सफर एक हिंसक वारदात में हमेशा के लिए खत्म हो गया। दुर्लभ की कहानी यह साबित करती है कि सोशल मीडिया की शोहरत और जुर्म का रास्ता देखने में जितना ग्लैमरस दिखता है, उसका अंत उतना ही भयानक और दर्दनाक होता है। नंबर 18 बिल्लू सांडा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नदीम उर्फ बिल्लू सांडा ये वो नाम था जो कभी पुलिस के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं था। इस गैंगस्टर का आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बचपन से मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। दोस्तों बिल्लू सांडा का अपराध करने का तरीका बहुत ही बेखौफ था। इसके ऊपर हत्या, लूट और रंगदारी के कई संगीन मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि इसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि जेल के भीतर हो या बाहर इसके नाम की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। दोस्तों पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक बिल्लू सांडा ने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था जिसने कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दी थी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जुर्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। बिल्लू सांडा का खात्मा एक पुलिस एनकाउंटर में हुआ, एक ऐसी मुठभेड़ जिसने इस खौफनाक अपराधी के सफर पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। लिस्ट में अब 17वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जो दशकों से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। नाम है दाऊद इब्राहिम। इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के उन चेहरों में गिना जाता है जिसने कानून की पहुंच से दूर अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया है। दोस्तों दाऊद इब्राहिम पर देश के खिलाफ साजिश रचने, अवैध व्यापार और हवाला जैसे अनगिनत और बेहद गंभीर मामले दर्ज है। बता दें कि इसे पकड़ने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कर रखा है। भारत सरकार ने इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है और इसे देश के सबसे बड़े अपराधियों में से एक माना जाता है। पर सस्पेंस की बात तो यह है कि पिछले कई दशकों से इस शख्स का कोई नई तस्वीर या
पुख्ता जानकारी सामने आई ही नहीं है। खबरों की माने तो यह 7 समुंदर पार किसी दूसरे मुल्क में जाकर बैठा है, जहां से यह अपना सिंडिकेट चलाने की कोशिश करता है। नंबर 16, छोटा राजन। दोस्तों एक दौर ऐसा था जब छोटा राजन को दाऊद का सबसे खास आदमी माना जाता था, लेकिन वक्त बदला और रिश्तों की जगह गहरी रंजिश ने ले ली। 1993 की घटनाओं के बाद इन दोनों के बीच जो दरार पड़ी उसने अंडरवर्ल्ड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बता दें कि छोटा राजन पर 70 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज है, जिनमें जबरन वसूली, साजिश और जानलेवा हमले जैसे गंभीर धाराएं शामिल है। दोस्तों दशकों तक यह नाम भारत से बाहर रहकर अपनी गतिविधियां चलाता रहा, लेकिन इसकी कहानी तब खत्म हुआ जब साल 2015 में इसे इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। आज छोटा राजन दिल्ली के सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इसे बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग रखा जाता है, क्योंकि आज भी इसके पुराने दुश्मन इसके नाम को मिटाने की फिराक में रहते हैं। दोस्तों छोटा राजन का ये सफर हमें बताता है कि जुर्म की दुनिया में दोस्त और दुश्मन कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और अंत में कानून का शिकंजा कसना तय है। अब इस लिस्ट में 15वें नंबर पर जो नाम आता है उसने पंजाब के अपराध जगत में एक बिल्कुल अलग तरह का ट्रेंड शुरू किया था। नाम है सुक्खा कहलावा। दोस्तों सुक्खा कहलावा को उस दौर का सबसे चर्चित नाम माना जाता था, क्योंकि उसने अपनी गतिविधि को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि सुक्खा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और पुलिस हिरासत से भागने जैसे करीब 40 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। दोस्तों इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्सर सुरक्षा एजेंसियों को खुली चुनौती देता रहता था, लेकिन जुर्म की इस कहानी का अंत बहुत ही भयानक था। साल 2015 में जब पुलिस उसे कोर्ट से वापस ले जा रही थी, तब बीच रास्ते में उसके विरोधियों ने उस पर हमला कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन सरेआम सड़क पर इस खौफनाक कहानी का अंत हमेशा के लिए हो गया। सुक्खा की मौत ने यह साफ कर दिया कि जो लोग हथियारों के दम पर अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनका अंजाम भी अक्सर वैसा ही होता है। नंबर 14, सुनील राठी। दोस्तों जब भी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराध जगत की बात करते हैं तो सुनील राठी का नाम एक ऐसी पहेली की तरह सामने आता है जिसे सुलझना पुलिस के लिए भी आसान नहीं रहा। आपको बता दें कि सुनील राठी का नाम सुर्खियों में तब सबसे ज्यादा आया जब बागपत जेल के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। इस गैंगस्टर के ऊपर हत्या, रंगदारी और जानलेवा हमले जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनील राठी को एक मास्टरमाइंड की तरह देखा जाता है, जो जेल की ऊंची दीवारों के पीछे रहकर भी अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है। इसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी इस पर कड़ी नजर रखती है। आज सुनील राठी जेल की बेहद सख्त सुरक्षा के बीच अपनी सजा काट रहा है। आज कानून का शिकंजा इस पर इतना कस चुका है कि अब इसकी हर गतिविधि पर 24 घंटे पहरा रहता है। दोस्तों अब इस लिस्ट में जो 13वें नंबर पर नाम आता है उसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। नाम है हाजी मस्तान। इसे 60 और 70 के दशक के पुराने बम्बे का सबसे खूंखार चेहरा माना जाता था। आपको बता दें कि हाजी मस्तान का नाम सीधे तौर पर हिंसा के लिए नहीं बल्कि तस्करी और गैर कानूनी व्यापार के लिए चर्चा में आया था। इसका स्टाइल और इसका सफेद कपड़ों के प्रति शौक इसे औरों से बिल्कुल अलग बनाता था। बता दें कि उस दौर में बम्बे के बंदरगाहों पर इसका एक छत्र राज चलता था और बड़े बड़े लोग इसके रसूख के आगे सिर झुकाते थे। लेकिन दोस्तों इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में हाजी मस्तान ने अपराध की उस काली दुनिया को पूरी तरह छोड़ दिया था। आपको बता दें कि इसने बाद में राजनीति और समाज सेवा की राह चुनी और खुद को पूरी तरह बदल लिया। साल 1994 में जब इसका इंतकाल हुआ तब तक यह एक राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। नंबर 12, अक्षय पालरा। दोस्तों जब हम आज के दौर के नए सिंडिकेट की बात करते हैं तो अक्षय पालरा का नाम एक खिलाड़ी के रूप में उभरकर सामने आता है। बता दें कि अक्षय पालरा को लॉरेंस बिश्नोई और काला जेठेरी जैसे बड़े नामों का बेहद करीबी और भरोसेमंद साथी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय पालरा पर हत्या, रंगदारी और हथियारों के अवैध व्यापार जैसे 30 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। हरियाणा से लेकर राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तक इसके नेटवर्क की पहुंच काफी गहरी मानी जाती है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक अक्षय पालरा अपनी गैंग के लिए लॉजिस्टिक और नए लड़कों को जोड़ने का काम बखूबी संभालता था, लेकिन काफी समय तक लुक्का छिपी का खेल खेलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज अक्षय पालरा जेल की सलाखों के पीछे है, जहां इसे कड़ी निगरानी में रखा जाता है। बता दें कि इसकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी कामयाबी मानती है, क्योंकि इसके जरिए कई बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिली है। नंबर 11, रुपिंदर गांधी। दोस्तों पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना इलाके से निकला ये नाम, जिसने बहुत ही कम उम्र में युवाओं के बीच अपनी पैठ बना ली थी।
आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी ने अपने सफर की शुरुआत एक कबड्डी खिलाड़ी और छात्र नेता के रूप में की थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी रंजिश और वर्चस्व की जंग ने इसे अपराध की उस राह पर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रुपिंदर गांधी पर हत्या के प्रयास और गंभीर मारपीट जैसे करीब 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बता दें कि इसके चाहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आज भी पंजाब में इसके नाम पर फिल्में और गाने बनते हैं। लेकिन कानून की नजर में यह एक ऐसा अपराधी था जिसने शांति भंग करने का काम किया और इसका अंत बहुत ही दर्दनाक रहा। साल 2003 में महज 24 साल की उम्र में आपसी रंजिश के चलते इसका अपहरण किया गया और फिर एक खौफनाक वारदात में इसकी जान ले ली गई। दोस्तों अब हम इस लिस्ट में नंबर 10 पर आ चुके हैं और यहाँ एक ऐसा नाम आता है जिसने यूपी पुलिस को अपना पूरा सिस्टम बदलने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। आपको बता दें कि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि वह यूपी का पहला ऐसा अपराधी था जिसने अपराध की दुनिया में तकनीक और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस दौर में इस पर हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग के दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका रसूख इतना बढ़ गया था कि यह बड़े बड़े राजनेताओं के लिए भी चुनौती बन चुका था। इसकी दहशत को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही शातिर था और हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता था। लेकिन अंत में कानून के हाथ आखिरकार इस तक पहुंच ही गए और सितंबर 1998 में गाजियाबाद के पास एक बहुत ही चर्चित एनकाउंटर में इस गैंगस्टर का अंत हमेशा के लिए हो गया। नंबर 9, अब्बू सलेम। दोस्तों जब बात अंडरवर्ल्ड के उन चेहरों की होती है जिन्होंने फिल्मी गलियारों में अपनी दहशत फैलाई थी तो अब्बू सलेम का नाम सबसे पहले आता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकले इस गैंगस्टर ने मुंबई पहुंचकर अपराध की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बता दें कि अब्बू सलेम पर हत्या, रंगदारी और अवैध हथियारों के तस्करी जैसे 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। इसका नाम 1993 के मुंबई धमाकों के साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों को धमकाने और वसूली करने के मामलों में भी सामने आया था। इस गैंगस्टर का खौफ इतना ज्यादा था कि एक दौर में फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसके नाम की दस्तक से ही कांप उठते थे। लेकिन जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो ये काफी समय तक पुर्तगाल में छिपा रहा, पर भारतीय एजेंसियों की कड़ी मेहनत के बाद 2005 में इसका एक्स्ट्राडिशन किया गया और इसे भारत लाया गया। आज अब्बू सलेम भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तलोजा जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। नंबर 8, पापला गुज्जर। दोस्तों जब हम ऐसे नामों की बात करते हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की तो पापला गुज्जर का नाम चर्चा में आ ही जाता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से निकला यह शख्स राजस्थान और हरियाणा के पुलिस के लिए लंबे समय तक एक बड़ी पहेली बना रहा। आपको बता दें कि इस पर हत्या के प्रयास और पुलिस पर हमला करने जैसे करीब 30 मामले दर्ज है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब साल 2019 में इसके साथी राजस्थान के बहरोड़ थाने पर हमला करके इसे छुड़ा ले गए थे। उस एक घटना ने पूरे देश के सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कई महीनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। आज पापला गुज्जर राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और इसे कड़ी निगरानी में रखा जाता है। बता दें कि इसकी हर हरकत पर CCTV के जरिए नजर रखी जाती है ताकि दोबारा वैसी कोई घटना ना हो सके। नंबर 7, करीम लाला। दोस्तों जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड शब्द की शुरुआत हुई थी तब उस दौर में एक नाम का सबसे ज्यादा दबदबा था और वो नाम था करीम लाला का। अफगानिस्तान से भारत आए इस गैंगस्टर ने मुंबई के डोंगरी और दक्षिण मुंबई के इलाकों में अपनी एक ऐसी हुकूमत कायम की थी जिसे पठान गैंग के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि करीम लाला पर अवैध वसूली, तस्करी और जमीन पर कब्जा करने जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वरदराजन मुदलियार के साथ मिलकर इसने मुंबई में एक ऐसा त्रिकोण बनाया था जिसे भेदना उस समय की पुलिस के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। उस समय करीम लाला को जुर्म की दुनिया में शांति का दूत भी माना जाता था क्योंकि कई बार बड़े गैंगस्टर के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए लोग इसके पास जाते थे। लेकिन कानून की नजर में यह हमेशा के लिए एक ऐसा अपराधी था जिसने शहर की शांति में खलल डाला। साल 2002 में 90 साल की उम्र में इसकी मौत हुई और इसी के साथ पठान गैंग का वो लंबा और खौफनाक दौर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों नंबर 6 पर जिस गैंगस्टर का नाम आता है उसकी दहशत किसी शहर या गली में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत के घने जंगलों में फैली हुई थी और उस गैंगस्टर का नाम है बीरप्पन। जब हम भारत के सबसे लंबे चले पकड़म पकड़ाई खेल की बात करते हैं तो बीरप्पन का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे सैंडलवुड
स्मगलर के नाम से भी जाना जाता था, जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में अपनी एक समानांतर सरकार चला रखी थी। आपको बता दें कि वीरप्पन पर चंदन की लकड़ी की तस्करी, हाथियों के शिकार और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने जैसे 100 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। इसने दशकों तक 3 राज्यों की पुलिस को चकमा दिया और इसे पकड़ने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा था। लेकिन इसे पकड़ना मुश्किल था क्योंकि इसे जंगल के एक एक रास्ते की सटीक जानकारी थी। लेकिन दोस्तों, कानून के हाथ आखिरकार उस तक पहुंच ही गए और साल 2004 में ऑपरेशन कुकन के तहत पुलिस ने एक बहुत ही सोची समझी योजना के जरिए इस गैंगस्टर का अंत हमेशा के लिए कर दिया। नंबर 5, विक्की गौंडर। दोस्तों, जब हम पंजाब के सबसे चर्चित और शातिर अपराधियों की बात करते हैं तो विक्की गौंडर का नाम एक ऐसे गैंगस्टर के तौर पर उभरता है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। आपको बता दें कि विक्की गौंडर कभी एक शानदार डिस्कस थ्रो खिलाड़ी था और उसने स्टेट लेवल पर कई मेडल भी जीते थे। लेकिन गलत संगत और आपसी रंजिश ने इसे अपराध की दुनिया का हिस्सा बना दिया। विक्की पर हत्या, फिरौती और जेल से भागने जैसे 15 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। बता दें कि इस गैंगस्टर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब साल 2016 में इसने पंजाब की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली नाभा जेल को तोड़कर फिल्मी अंदाज से भाग गया। दोस्तों, उस घटना के बाद विक्की गौंडर पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया था। लेकिन कानून की नजरें हमेशा अपराधी का पीछा करती है। साल 2018 में राजस्थान पंजाब बॉर्डर के पास एक बहुत ही बड़े पुलिस ऑपरेशन में इस गैंगस्टर का एनकाउंटर हो गया। नंबर 4, मान्या सुर्वे। दोस्तों, जब हम अंडरवर्ल्ड के इतिहास की बात करते हैं तो मान्या सुर्वे का नाम एक बहुत ही अलग मोड़ पर आता है। आपको बता दें कि औरों की तरह अनपढ़ नहीं बल्कि एक कॉलेज ग्रेजुएट था, लेकिन एक गलत इल्जाम और हालात ने इसे कानून की दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। दोस्तों, मान्या सुर्वे ने मुंबई में गैंग चलाने के तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया था। इसने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई और उस दौर के बड़े सिंडिकेट को सीधे चुनौती दी थी। इस पर लूट, डकैती और हत्या के दर्जनों मामले दर्ज थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका दिमाग था जो इसे पुलिस की पकड़ से दूर रखता था। लेकिन मान्या सुर्वे का अंत मुंबई पुलिस के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था। साल 1982 में वडाला के पास एक ऐसी घटना हुई जिसने अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि यह मुंबई पुलिस का पहला ऑफिशियल एनकाउंटर माना जाता है जहां इस गैंगस्टर का अंत हमेशा के लिए हो गया। नंबर 3, अरुण गौली। दोस्तों, जब हम मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो दाऊद इब्राहिम के विरोध में जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आता है वो नाम है अरुण गौली का। मुंबई के दागड़ी चाल को अपना किला बनाने वाले इस गैंगस्टर का रसूख एक समय पर इतना था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस पर हत्या, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी देश छोड़कर भाग रहे थे तब गौली ने यही रहकर अपना दबदबा बनाए रखा। एक दौर ऐसा था जब इसका नाम सुनते ही दाऊद के गुर्गे भी पीछे हट जाते थे। अरुण गौली ने सिर्फ खुद को अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसने राजनीति में कदम रखा और अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई और वह विधायक भी चुना गया। लेकिन कानून की नजरें हमेशा उस पर बनी रही। साल 2012 में एक पार्षद की हत्या के मामले में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आज ये सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, अब हम अपनी लिस्ट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है जिसमें नंबर 2 पर है कानपुर के चौबेपुर का रहने वाला विकास दुबे। बता दें कि विकास दुबे पर हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे 60 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दशकों तक अपराध की दुनिया में एक्टिव रहने के बावजूद यह नाम सबसे बड़ी सुर्खियों में तब आया जब जुलाई 2020 में बिकरू गांव में एक बेहद दुखद घटना हुई। उस रात जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया, जिसके बाद कई राज्यों की पुलिस को छकाने के बाद इसको मध्य प्रदेश के उज्जैन से हिरासत में लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि जब इसे वापस कानपुर लाया जा रहा था तब एक सड़क हादसे के बाद हुई पुलिस मुठभेड़ में इस खौफनाक अध्याय का अंत हमेशा के लिए हो गया। दोस्तों, अब हमारी इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर वह नाम है जिसे आज की तारीख में अपराध जगत का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम देश विदेश के कई बड़े मामलों से जुड़ा है। लॉरेंस पर हत्या, रंगदारी और विदेशी हथियारों की सप्लाई जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। दोस्तों, इसका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि कहा जाता है कि इसके पास हजारों की तादाद में शूटर्स का नेटवर्क है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन इसके बावजूद इसका खौफ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चाहे
चाहे वो फिल्मी सितारों को धमकी देने का मामला हो या फिर हाई प्रोफाइल वारदातों की जिम्मेदारी लेना, लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर जगह सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां इसे भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में कड़ी निगरानी में रखती है और इसकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जाती है। तो दोस्तों ये थे भारत के वो 20 खतरनाक गैंगस्टर जिन्होंने कानून के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की थी। लेकिन आपको बता दें कि इन सब की कहानियों का सार सिर्फ एक ही है, अपराध चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। आज कोई जेल में जिंदगी काट रहा है तो कोई अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे आपको किस गैंगस्टर की कहानी खौफनाक लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर भारत के यंग गैंगस्टर का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।